जय श्री राम। आप सब जानते हैं 2-3 दिन से अपने साथ क्या हो रहा है। मेरा ये वीडियो का यही मकसद है, मतलब बोलने का। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा अपनी जे सरकार से, सिर्फ छोटा सा, कि आपने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन लगाए जॉब पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक बात बताएं, जो जेन्युइन एथलीट है। मैंने पहले दिन भी आपको ये चीज़ बोली थी कि मैं नहीं आऊँगा आपके रास्ते में, मेरे को जॉब नहीं चाहिए, आप जॉब अपनी अपने पास रखें। बट स्टिल एक चीज़ मुझे बताए कि जो हम इतना खेल रहे हैं, इतना स्ट्रगल किया है, जो बाकी वाले जेन्युइन एथलीट हैं, जो जेन्युइन प्लेयर हैं, जो कॉमनवेल्थ खेले हुए हैं, जेन्युइन कॉमनवेल्थ खेले हैं, ओलंपिक्स खेले हैं, आप उनको लेके आए ना। आप एक चीज़ बताएं, आप एक ऐसी गेम को लेके आए हैं जिसमें जो ना वर्ल्ड चैंपियनशिप में है, जो जिनकी खुद की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जो ना ओलंपिक्स में, ना स्कूल गेम्स में, ना नेशनल गेम्स में, ना एशियन गेम्स में, फिर भी आप उनको रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, हमें आप साइड कर रहे हैं। पर मेरा एक ही कहना है, राकेश भाई कहाँ जाएंगे पहले बताइए, शीतल कहाँ जाएगी? मतलब फिर तो जो जेन्युइन एथलीट है वो तो खत्म हो गया। जिनके जो इतने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर है वो कहाँ जाएंगे, वो प्लेयर कहाँ जाएंगे? मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए। और हाँ, आप मेरा एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि भानु प्रताप सिंह डोपिंग में है, भानु प्रताप सिंह। मैंने तो कल भी क्लेरिफाई किया था ये चीज। हाँ मैं हूं, मैंने कब कहा मैं नहीं हूं? मेरा था ना वो, मैंने उसकी सजा भुगती। मैंने उसकी, आप बार बार वो चीज डाल देते हो 2-4 फेक आईडियो से कि भानु प्रताप डोप में थे 2018 में, भानु प्रताप। तो ये कोई भी इंडिया का ऐसा रूल नहीं बोलता जो डोपिंग में फंसता है वो जॉब नहीं कर सकता। हम क्रिमिनल थोड़ी है, हमने कोई कत्ल कर दिया है, हमने किसी के साथ गलत किया है, हमने किसी को हरासमेंट किया है। हम तो अपना एक जेन्युइन हक मान रहे हैं ना। आप एक काम करिए ना, आप एक हमारी डिबेट करा दीजिए, जो इंटरनेशनल आपने जो वर्ल्ड क्लास एथलीट जो आपने क्या बोलते हैं उस पे लगाए हैं गेस्टेड पोस्ट पे, उनका एक हमारा इंटरेक्ट करा दिया ना। मतलब आप डिबेट रखिए ना हमारी, कि जो जेन्युइन एथलीट होगा, अगर मैं फेक हुआ तो मैं साइड पे हो जाऊंगा। आप जेन्युइन एथलीट्स की एक डिबेट रखें कि बताएं उनको कि मैं क्या हूं, आप क्या है। आप बताइए ना, स्ट्रेचिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, उनकी एक फिटनेस ट्रायल रखे ना। आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ, पहले बताइए ना। हमने किसी को बोला था कि हमें गेस्टेड दो? हमने नहीं बोला था। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए आपकी नौकरी। पर जो जेन्युइन एथलीट है वो कहां जाएंगे? जो आज का यूथ है वो बच्चे कहां जाएंगे? गरीब बच्चा तो मर गया, उनके बाप बाप तो मर गए मेहनत कर करके, जो ऐसी ऐसी गेमें आएंगी। हमारा बच्चा बताइए ना। फिर दूसरी बात, एक जो मैडम के वीडियो बनी थी, मैडम जी के, नुसरत गुल मैम के लिए, कि उन्होंने बोला है कि भानु ने एक वीडियो बोला था कि मैडम बहुत अच्छे हैं, ऐसा है, वो उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। हाँ मैंने बनाई थी वो, तब तक मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम था, हर एक लिस्ट में नाम था। मैं जब 2017, 18, 14, 15, 16, 17, 28, 22 हर एक में मेरा नाम था। मैं उसमें मेरी गलती क्या थी पहले बताइए ना। फिर एक दिन एक अमेंडमेंट बनती है कि जो डोपिंग में है वो बाहर हो जाते हैं। ये आपने कहां से रूल लाया? जब इंडिया में रूल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में रूल नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये अपना अलग सा एक रूल निकाल दिया, जो एथलीट डोप में फंस जाएगा वो क्रिमिनल हो जाएगा। कैसा क्रिमिनल हो जाएगा? जो मैंने इतने कंपटीशन खेले, जो मैंने इतने आपको मेडल्स ला के दिए, फिर उसके डोपिंग के बाद नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, मास्को कप, ब्रिक्स गेम्स में मेडल लाया, आपने मेरा स्वागत किया। मैं नेशनल गेम्स में मेडल लाया, हमें सब मिले, सीएम मिले, क्या बोलते हैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिले। आप हमें क्यों? मैं तो फिर एक क्रिमिनल था, मैं तो एक आपका स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर भी था। अगर मैं क्रिमिनल था फिर आपने मुझे सपोर्ट क्यों किया? मैंने उस वीडियो जो आप भेज रहे हो सब, उसके उस चीज में आप बोल रहे हो कि भानु ने मैडम के लिए बहुत अच्छा, मैंने उनके लिए अच्छा ही बोला था उस चीज में, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था कि मैंने उनके, क्योंकि उनकी उस टाइम पे पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में हम थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी एक पॉलिसी बनती है, उसमें पॉलिसी में हमारा नाम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हमारा नाम? हम जो जेन्युइन एथलीट कट जाते हैं, क्यों? आप डोप में आ गए हो। पर आपने जो गेस्टेड लगाए हैं, आप उनके साथ एक डिबेट रखिए ना। हमें भी बताइए वो कौन है, हम भी देखें, जो हमसे मतलब एक अच्छे एथलीट है, जेन्युइन एथलीट है, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम मिलेंगे, उनको रिगार्ड करेंगे, हम देखे तो सही वो कौन है। हमें पता ही नहीं है वो कौन है, हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने उनको ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा है। आप एक सवाल मेरा सारी जनता से है, मेरे जम्मू कश्मीर की भी जनता से सवाल है, आप लोगों ने उन एथलीट्स को देखा है कभी? अगर देखा है तो बताइए, उनकी एक कोई फाइट की बढ़िया सी रील या वीडियोस या कुछ ऐसा बताइए ना कि हाँ ऐसा ऐसा खेले हैं ये, इन्होंने इतने कॉम्पिटिशन खेल लिए हैं जो गेस्टेड है। मैं, आप सब बोल रहे थे कल रोया, मैं रोया, मैं अपने लिए नहीं रोया, मैं, राकेश भाई बैठे थे, थोड़ा इमोशनल हो गया कि इतने अच्छे एथलीट बाहर है। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही अनाउंस कर दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा। मैं जाऊंगा, मैं खेल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को सपोर्ट करना ना, किसी बच्चे को हेल्प चाहिए होगी, किसी गरीब बच्चे को, किसी, हम भी कौन से कोई बहुत बड़े घरों से उठ के आए हैं, हमने भी मेहनत की है, हमने भी अपने देश का नाम रोशन किया, अपने जे का नाम रोशन किया। तो फिर एक और बात आती है उसके बाद, चैन सिंह भैया की। हम चैन सिंह भैया की बहुत इज्जत करते हैं, हम उनको अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि 2014 में उनका एशियन गेम्स में मेडल आया था। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तब, हम उनको देखते थे, हम इंस्पायर हुए कि नहीं हमें एशियन गेम्स खेलने हैं। वो जब बोलते हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, ये पॉलिसी मतलब एक जेन्युइन पॉलिसी है, सर आपसे एक ही सवाल था, वो जेन्युइन पॉलिसी है? आप तो इंडिया आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो, आप इंडियन आर्मी को, हम इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं,
आप इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो ना, पर आप एक चीज तो बताइए ना, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप जेएनके को भी रिप्रेजेंट करते थे, तो उस टाइम पे जॉब नहीं थी। 2015 2014 की एशियन गेम्स जम्मू कश्मीर से खेलनी थी ना आपने, तब 2014 में हमने खेला था जूनियर सीनियर जम्मू कश्मीर से, हमें भी जॉब के ऑफर आए थे। फिर 2015 में हमने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। 2016 में साउथ एशियन गेम्स आपने भी खेली और हमने भी खेली। आपने इंडियन आर्मी से खेली, हमने जेएनके में खेली। सर हमने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया, अपनी डिस्ट्रिक्ट खेली, स्टेट खेली। सर आपको तो आपकी जो अचीवमेंट क्या उसके तो बेनिफिट्स मिल गए हैं। सर आप राइट नाउ आई थिंक आप सूबेदार हो, आई थिंक आपका रिटायरमेंट का भी टाइम है। तो आप तो एक एथलीट्स के लिए बोल सकते थे, जो हमारे अच्छे एथलीट थे आप उनके लिए तो बोल सकते थे, जो जेन्युइन एथलीट थे। हमने तो आपको कुछ गलत नहीं बोला। राकेश भाई ने कभी गलत नहीं किया अर्जुन अवार्ड लेके, शीतल ने अर्जुन अवार्ड लेके गलत नहीं किया। जो कॉमनवेल्थ खेले हैं, पलक खेली है, सर उन्होंने गलत किया। राजेंद्र भाई खेले हैं। सिर्फ आपने एक छोटा सा मुद्दा उठाया डोपिंग का 2 बंदों के लिए, फिर जो जेन्युइन एथलीट है फिर वो बाहर हो गए। आपने कई गेमें ऐसी लाई, मैं उसका भी विस्तार करूंगा कि जो जो गेमें आई हैं मैं उसका भी करूंगा, क्योंकि अब छोड़ तो दिया है खेलना इन तरफ से, तो अब हर एक चीज सामने आएगी। क्योंकि मैं जितना भी जो छोटा छोटा बच्चा सपोर्ट कर रहा है मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उनका भाई उनके साथ है, क्योंकि वो हमें आइडल मानते हैं। क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो देखी, छोटे छोटे बच्चों ने मेरे लिए डाली है, पर मैं रिस्पेक्ट करता हूं उन भाइयों की, थैंक यू सो मच। पर मैं ये चीज जरूर करूंगा, ये मेरा एक ही सवाल रहेगा गवर्नमेंट से, प्लीज आपको भी रिक्वेस्ट है, बड़े हैं छोटे हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार आप सब भी पूछिए गवर्नमेंट से कि मैं क्रिमिनल हूं, राकेश भाई क्रिमिनल है, वो फिजिकली मतलब वो पैरा ओलंपिक्स खेले हैं, मतलब फिजिकली चैलेंज है। आप उनकी तो इज्जत रख लो, मुझे नहीं चाहिए जॉब, उनकी तो इज्जत रख लो। उनको तो आपको अपॉइंटमेंट घर जाके देनी चाहिए थी। मेरा किसी से कोई गलत सवाल नहीं है, आप मेरा बार बार उठा के डोपिंग का डाल देते हो, मैंने बोला था मैं हूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, जैन भैया से भी, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल से भी, हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी, कि अपने एथलीट्स को देखें, रिस्पेक्ट करें अपने एथलीट्स की। प्लीज मजबूर मत करें हमें सड़क पे आने के लिए, प्लीज मजबूर मत करें। और मैं अपने जम्मू कश्मीर के वासियों से, हिंदुस्तान के वासियों से मैं ये कहता हूं कि एक बार हमें सपोर्ट करें और बच्चों को बताएं अपने आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा ये, अपने आपके बच्चों के लिए। देखो हम आज लड़ने आए हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। मैं सच बता रहा हूं, आज अपने लिए भानु नहीं लड़ेगा, सिर्फ तो आप सबका फ्यूचर सेट करने के लिए, क्योंकि हमने जेएनके गवर्नमेंट में जॉब नहीं करनी, हम पहले ही बोल रहे हैं। हमें एशियन गेम्स भी छोड़ दिया है, सब कुछ है हमारे पास, हमने गेम ही छोड़ दिया। हमें किसी के साथ गलत नहीं है, किसी के साथ गुस्सा नहीं है, बस हम अपनी सरकार से है कि हमें सपोर्ट करें। देखिए हमें इतना बोलना नहीं आता, फिर भी हम सामने आए, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, हमें जनता सपोर्ट करे और हमें हमारी जेएनके गवर्नमेंट सपोर्ट करे। थैंक यू, जय हिंद।